नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का रहस्य और पृथ्वी को लाना। मान्यवर श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, कल्प के प्रारंभ में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने जिस तरह सब भूतों को पैदा किया, उस वृतांत को कृपा कर ध्यान पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी कहने लगे, पिछले कल्प की समाप्ति पर जब ब्रह्मा रात्रि में सोकर उठे तो उन्होंने समस्त लोकों को खाली देखा। वे समस्त लोकों को खाली देखकर सोच में पड़ गए। उन्हें समस्त विश्व जलमग्न दिखाई दिया। अतः भगवान ब्रह्मा जी के ने आगमन से जाना कि पृथ्वी जल के भीतर है। अतः पृथ्वी को जल से बाहर निकालने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने एक अलग दूसरा शरीर धारण कर लिया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आरंभ में जिस प्रकार मत्स्य, कूर्म आदि रूप प्रकट किए थे, उसी प्रकार इस वाराह कल्प के आदि में वाराह रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट हुए। उनको पाताल में आया देखकर भक्ति भाव से भरकर पृथ्वी देवी उनकी स्तुति करने लगी। हे शंख गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आज आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। आदिकाल में मैं आपके द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, इसके पहले भी आप ही मेरे उद्धारक रहे हैं तथा हे प्रभु, मेरे और आकाश आदि दूसरे सब भूतों के भी आप ही उत्पादक रहे हैं। हे भगवान, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे परम ब्रह्मा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रधान तथा व्यक्त रूप, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे काल स्वरूप, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार जब पृथ्वी ने वाराह भगवान की स्तुति की तो महावाराह श्री ब्रह्मा जी घर घर शब्दों द्वारा गर्जन कर उठे। इसके बाद कमल नयन वाले महावाराह भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ों द्वारा पृथ्वी को ऊपर उठा लिया और वे रसातल से पृथ्वी को लेकर बाहर निकले। जल से बाहर निकलते समय महावाराह भगवान श्री ब्रह्मा जी के मुंह की श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में वास करने वाले महातेजस्वी तथा निरपराधी सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जब भयंकर शोर करता हुआ उनके खुरों द्वारा विदीर्ण होने वाले रसातल में नीचे की तरफ जाने लगा और जनलोक में वास करने वाले सिद्धगण उनकी श्वास की हवा से व्याकुल और घबरा कर इधर उधर छिपने के लिए भागने लगे। जब वे अपनी वेदमय देह को कंपाते हुए धरती को लेकर जल से बाहर निकले तो मुनिजन उनकी स्तुति कर उठे। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परमेश्वर, हे शंख गदाधर, हे गड़क चक्रधारी केशव, तुम्हारी जय हो। आप ही जग की उत्पत्ति करते हैं, आप ही उसके पालक और संहारक हैं। आप ही भगवान हैं जिसको परम पद कहा जाता है। वह आपके सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता और न है। हे सर्वात्मा, हे प्रयात्मा, हम सब पर प्रसन्न होइए और विश्व के निवास के प्रयोजन से पृथ्वी जी का उद्धार कीजिए और हमारे मन को शांति दीजिए। आपसे हमारा यही निवेदन है। हे भगवान गोविंदे, अब आप सत्यमय हैं, इसलिए हे प्रभु, विश्व उद्भव के निमित्त आप इस पृथ्वी का उद्धार करें और हमको शांति प्रदान करें। हे कमल नयन, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री पाराशर जी कहने लगे, इस तरह प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले वाराह भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उसको जल्दी ही उठाकर अपार जल के ऊपरी स्तर पर रखकर स्थापित कर दिया। अतः वह पृथ्वी जल के ऊपर एक विशाल नाव के समान स्थित हो गई तथा अति विशाल काया होने के कारण उसमें डूब नहीं सकती थी।
पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात अनादि परमेश्वर ने उसको समतल करके यत्र तत्र पर्वतों को स्थापित कर दिया। इसके बाद भगवान ने सप्तद्वीपादि क्रम से पृथ्वी को धरती को यथा योग्य विभाजित करके भूलोक आदि चारों लोकों की रचना विधि पूर्वक कर दी। इसके पश्चात भगवान हरि के द्वारा रजोगुण प्रधान बनकर चार मुख वाले ब्रह्मा रूप धारण करके इस पृथ्वी की रचना कर दी। इस पृथ्वी की रचना में ईश्वर सिर्फ निमित्त मात्र ही है। हे मैत्रेय, वस्तुओं के सृजन में निमित्त मात्र को छोड़कर किसी बात की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वस्तु तो स्वयं की शक्ति से स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाया करती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भक्तों, आपको हमारे द्वारा ये सुनाई गई वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।